नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जाएगी महासागरीय धाराओं के विषय में, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चर्चा शुरू करते हैं। क्या होते हैं महासागरीय जलधाराएं? महासागरों के सतह पर चलने वाली जो धाराएं होती हैं उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी दो गोलार्धों में बैठी हुई है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश पर क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब महासागरीय धाराएं अगर हम पढ़ रहे हैं तो जैसे आप लोग जानते हैं 5 महासागर हैं। 5 में से आप लोगों को यहाँ पर केवल 3 महासागरों के विषय में जानना होगा। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के विषय में आप लोगों को यहाँ पर जानना होगा और देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी जलधाराएं हैं। नंबर 2 चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा कि जो विषुवत से भूमध्य रेखा की ओर ये जलधाराएं चलती हैं उन्हें वो गर्म जलधाराएं होती हैं, जबकि ध्रुवों से यहाँ विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। नंबर 2 चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ये जो जलधाराएं चलती हैं ये जलधाराएं घड़ी की सुई के अनुसार चलती हैं, मतलब घड़ी के समय अनुसार चलती हैं। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर जो जलधाराएं हैं वह घड़ी की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा एवं गर्म जलधारा। ध्रुवों की ओर से आने वाली जलधारा ठंडी जलधारा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली जलधारा गर्म जलधारा। और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती हैं ये जलधाराएं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती हैं। आइए देखें हिंद महासागर के प्रमुख जो जलधाराएं हैं उसके विषय में हम चर्चा कर लें। जैसे कि आप लोग जानते हैं हिंद महासागर की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतर है और इसी कारण से यह दक्षिणी भाग में आता है। आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंद महासागर यहाँ भारत एशिया से लगा हुआ है, जबकि यहाँ अफ्रीका तट एवं यहाँ ऑस्ट्रेलिया तट के क्षेत्र तक यह फैला हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो जो ये जलधाराएं होती हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री, भूमध्य रेखा के जो 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे या ऊपर यानी उत्तर या दक्षिण में जो जलधाराएं बहती हैं उसे विषुवत जलधारा कहते हैं। अब हिंद महासागर में जो स्थिति है वो दक्षिण में है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दक्षिण विषुवत जलधारा। उसके बाद यह जलधारा जैसे कि आप लोग जानते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में आगे बढ़ती है। जब आगे बढ़ती है तो यह जलधारा आगे बढ़ करके अफ्रीका के जो द्वीप हैं उनसे टकराती है, यहाँ पर जाके टकराती है। जो दक्षिणी विषुवत धारा होती है यहाँ पर जब टकराती है तो यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक जलधारा यहाँ पर ओगलास जलधारा है, जबकि जो ये दूसरी जलधारा है ये मोजाम्बिक जलधारा है। आप लोग नोट करेंगे मोजाम्बिक जलधारा और ओगलास जलधारा या अलगुहास जलधारा भी इसका नाम कहीं आप लोगों को मिल सकता है। एनसीईआरटी कक्षा 7 ने ओगलास जलधारा इसे कहा है। उसके बाद जो वो पश्चिमी वायुदाब है उसके कारण दक्षिण हिंद प्रवाह यहाँ पर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ कर के ऑस्ट्रेलिया तट पर टकराता है। ऑस्ट्रेलिया तट पर टकराने से इसकी स्थिति क्या हो जाती है? यह ऊपर की ओर जाता है या नहीं भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने लगता है या नहीं। यहाँ पर आप देखिए अभी तक जो जलधाराएं हमने देखी वो गर्म जलधाराएं थी। मोजाम्बिक की जलधारा, ओगलास जलधारा और
जो यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, ये कैसी जलधारा हो गई? ये ठंडी महासागरीय जलधारा कहलाई। आप इसको कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि सूरज पूरब से उगता है और पूरब में गर्मी होती है, या नहीं पश्चिम में सूरज के छुपने तक क्या होती है, ठंड होती है। इसीलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा है या महासागरीय धारा है, वह कैसी धारा है? ठंडी धारा है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरे जो सागर हैं, जो महासागर है। दूसरा महासागर यहाँ पर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में भी एवं दक्षिणी गोलार्ध में भी। हम देखेंगे अटलांटिक सागर के उत्तरी गोलार्ध में स्थित जलधाराओं को। उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो जो अटलांटिक महासागर है, इसके भी 0 से 10 के बीच उत्तरी विस्वत धारा बहती है, या नहीं उत्तरी विस्वत जलधारा बहती है। अटलांटिक जलधारा यह आगे बढ़ती है, आगे बढ़ कर के यह 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग इसका एंटलीज जलधारा के रूप में आगे बढ़ता है। एंटलीज जलधारा क्या होता है? आगे फ्लोरिडा के जलधारा से मिल जाता है। फ्लोरिडा के जलधारा इस साइड से, फ्लोरिडा के तट से क्या आता है? फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा के तट पर फ्लोरिडा जलधारा। और जब यह आगे बढ़ती है तो यह आगे बढ़ कर के इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा की स्थिति जब आगे बढ़ती है तो यहाँ से बफिन की खाड़ी से एक ठंडी जलधारा आती है। ठंडी जलधारा का नाम है लैब्राडोर जलधारा। लैब्राडोर जलधारा और जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, जबकि लैब्राडोर जो जलधारा है ये क्या है? ठंडी जलधारा है। जब गर्म एवं ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं तो तब ये दोनों जलधाराएं क्या करती हैं? फॉग का निर्माण करती हैं, या नहीं कोहरे की स्थिति ऐसे स्थान पर हो जाती है। और यहाँ पर मछली उत्पादन के लिए एक अच्छी स्थिति हो जाती है, आदर्श स्थिति हो जाती है। और जहाँ पर ठंडी एवं गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर मछली उत्पादन होता है। यहाँ पर अफ्रीका के तट पर, अमेरिका के तट पर आप देखेंगे कि ये स्थिति होती है, इसलिए यहाँ पर मछली उत्पादन का कार्य होता है। जो ये स्थिति होती है इसे ग्रैंड बैंक कहा जाता है। और इस पर सार्गेसो नामक क्या उग जाती है? घास उग जाती है। जो घास उगती है उसको सार्गेसो कहा जाता है पुर्तगाली में। और सबसे पहले स्पेन के एक नाविक ने देखा था, और साथ ही साथ इसे प्लैंकटन नामक घास भी कहा जाता है। जो ये गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसके आसपास और भी जलधाराएं हैं, और इन सब जलधाराओं के बीच में क्या होता है? एक सागर का निर्माण होता है, और जिसमें प्लैंकटन नामक घास उगता है। और मछली उत्पादन के लिए क्या होता है? एक आदर्श स्थिति यहाँ पर रहती है। उसके बाद जब यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा और लैब्राडोर जलधारा मिल करके आगे बढ़ते हैं तो यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अटलांटिक अपवाह या प्रवाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ से फिर यह 2 भागों में बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और जो ऊपर की ओर जाती है, या नहीं जो ध्रुवों की ओर बहती है, उसे क्या कहा जाता है? इरमिंजर की जलधारा। इरमिंजर की जलधारा, इसे कहा जाता है इरमिंजर की जलधारा। जबकि दूसरी जो जलधारा है वो है रेनेन जलधारा के नाम से जानी जाती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि रेनेन जलधारा कहाँ स्थित है? रेनेन जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जब यह जलधारा आगे बढ़ती है तो तब इसकी स्थिति क्या होती है? ध्रुवों से क्या होती है? यह विषुवत रेखा की ओर आती है, तब यह ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पर केंद्रा तट से इसे
कैनरीज धारा कहलाता है, या कैनरीज केनरा या कैनरीज जलधारा कहलाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखे। और गल्फ स्ट्रीम के बारे में 2-3 चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नंबर 1 चीज़, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है क्योंकि यह गर्म जलधारा है। और जब जलधाराएँ, जो गर्म जलधाराएँ होती हैं, वह जिस स्थलखंड के आसपास से बहती हैं तो वहाँ का मौसम में वो गर्मी लाते हैं। और साथ ही साथ जो ठंडी जलधाराएँ होती हैं वो क्या करते हैं, जो स्थलखंड हैं उसके आसपास उन क्षेत्रों में ठंड को बढ़ाती है। इस प्रकार से जो पृथ्वी पर तापमान का संतुलन है, इसे बनाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए देखें एक बार जल्दी से कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जैसे कि विषुववृत्तीय धारा, उत्तर विषुववृत्तीय धारा आगे बढ़ कर के यह एंटली जलधारा के रूप में जानी जाती है। और एंटली जलधारा और फ्लोरिडा जलधारा जब आगे मिलते हैं तो उसके बाद गल्फ स्ट्रीम जलधारा यहाँ पर बनती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा के विषय में आप लोगों ने देखा, यह आगे बढ़ती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को इमिजर जलधारा जबकि दूसरे भाग को रेनेन जलधारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर केनरा जलधारा जो आप लोगों ने देखा, यह क्या था, ठंडी जलधारा थी। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 ठंडी जलधाराएँ देखी, एक लैब्राडोर और नंबर 2 केनरा जलधारा। आप लोग अगर ठंडी जलधारा को याद रखते हैं तो गर्म जलधारा आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएंगी। इसके बाद देखें दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख जलधाराएँ हैं उसके विषय में। यहाँ भी 10 डिग्री और 0 डिग्री के बीच से जो जलधारा प्रवाहित होती है उसे दक्षिणी विषुववृत्तीय धारा कहते हैं। यह जलधारा आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर यह ब्राज़ील तट पर पहुँचती है। ब्राज़ील तट पर इसे ब्राज़ीलियन धारा या जलधारा कहा जाता है। ब्राज़ीलियन जलधारा आगे बढ़ती है, आगे बढ़कर यह पश्चिमी वायु अपवाह के कारण और आगे बढ़ती है और दक्षिण से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जिसे वेनेजुला जलधारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि वेनेजुला जलधारा किस प्रकार का जलधारा है। वेनेजुला जलधारा शीत या ठंडी जलधारा है, जबकि यहाँ से फॉकलैंड जलधारा भी आता है। और फॉकलैंड जलधारा भी क्या है, एक ठंडी जलधारा है। इस प्रकार से हमने 2 जलधारा ठंडी दक्षिणी अटलांटिक सागर में देखे, वेनेजुला जलधारा और फॉकलैंड जलधारा। और 2 ठंडी जलधारा हमने कैनरीज जलधारा एवं लैब्राडोर जलधारा जो ठंडी थी वह उत्तर अटलांटिक सागर में देखे। और आइए चर्चा करते हैं प्रशांत महासागर के प्रमुख जलधाराओं के विषय में। जैसे कि अगर ग्लोब पर हम देखेंगे तो जो ये यहाँ का हिस्सा है और साथ ही साथ जो आप लोगों को यहाँ का हिस्सा है और यहाँ का हिस्सा है, यह प्रशांत महासागर का हिस्सा है। और जब यह जलधारा, यह क्षेत्र अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो दोनों, ये क्षेत्र इस साइड आ जाएगा या ये क्षेत्र उस साइड आ जाएगा, तो दोनों क्या हैं, प्रशांत महासागर के क्षेत्र हैं। आइए देखें प्रशांत महासागर के प्रमुख जो जलधाराएं हैं उसके विषय में जानते हैं। प्रशांत महासागर जैसे कि आप लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ भी 0 डिग्री से यह भी 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। उत्तरी अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, उत्तरी विषुवत धारा बहती है। यह धारा जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ कर के यह अलास्का पर पहुँचती है, जिसे किस नाम से, यह आगे बढ़ती है, आगे बढ़ कर के यह क्यूरिशियो जलधारा के रूप में जानी जाती है। क्यूरिशियो जलधारा जब आगे बढ़ती है तो इसे ओयासियो जलधारा के रूप में
जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओयासियो जलधारा के नाम से जाना जाता है। जब यह जलधारा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ कर के यह उत्तर विश्वत वृत्ति जो प्रवाह है वहाँ से यह क्या होती है, नीचे को आती है और उत्तरी जो प्रशांत अपवाह है उसके नाम से जानी जाती है। उसके बाद इससे पहले यहाँ पर हम देख रहे थे कि जब यह कैलिफोर्निया के तट से क्या होती है, एक ठंडी जलधारा आती है, कैलिफोर्निया जलधारा। कैलिफोर्निया जलधारा आती है जो क्या करती है, उत्तरी विश्वत प्रशांत जलधारा को आगे बढ़ाती है। और साथ ही साथ अलास्का के तट से एक और जलधारा आती है, अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा, अलास्का के तट पर क्या कहा जाता है, अलास्का जलधारा। इस प्रकार से ये उत्तरी प्रशांत के प्रमुख जलधाराएं थी। और साथ ही साथ जो ये जलधाराएं हैं, जैसे कि हमने देखा कुरोशियो जलधारा। कुरोशियो जलधारा जापान के आसपास पर इसे किस नाम से जाना जाता है, सुशीमा जलधारा के नाम से जाना जाता है। और मछली उत्पादन के लिए भी यहाँ पर क्या होता है, पर्याप्त आदर्श स्थिति रहती है। ये चर्चा की हमने उत्तरी प्रशांत जो जलधाराएं थी उनके विषय में। आइए देखें दक्षिणी प्रशांत जलधाराओं के विषय में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि 0 से 10 डिग्री के बीच में क्या होते हैं, विषुववृत्तीय जलधारा होती हैं। यह दक्षिण में है प्रशांत सागर के, तो दक्षिण विषुववृत्तीय धारा के नाम से जाना जाता है। जब यह जलधारा आगे बढ़ती है तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से टकराती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर टकराती है। जैसे हमने अभी देखा था कि पश्चिमी जलधारा क्या थी, ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा थी। अब जो यह पूर्वी जलधारा होगी, ये कौन सी जलधारा होगी, गर्म जलधारा होगी। यह आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके यह वायु अपवाह, पश्चिमी वायु अपवाह के कारण क्या होता है कि दक्षिण प्रशांत प्रवाह कहलाता है। और फिर यह जब आगे बढ़ती है पश्चिमी वायु अपवाह से तो हम्बोल्ट या नहीं पेरू तट पर पहुंचती है, जिसे यहाँ पर हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा कहाँ स्थित है। पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रकार से हमने इसके जो भी प्रमुख जलधाराएं थी 3 ही महासागरों की, उसके विषय में चर्चा की। आशा करता हूं कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। आइए जल्दी से इसके बारे में हमने जो पढ़ा उसे यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग कुछ चीज़ें यहाँ से लिख सकते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर क्या करती हैं, नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। मतलब ये जल धाराएं क्या होती हैं, नियमित रूप से बहती रहती हैं और जो महासागर के सतह पर बहती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी होती हैं, जो हमने बात की। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट से उत्पन्न होती हैं। महासागरीय जो जल धाराएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं वो गर्म जल धारा होती हैं, और जबकि जो ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर या नहीं भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर जो महासागरीय धाराएं हैं ये शीत जल धाराएं हैं, जैसे कि हमने चर्चा में देखा। और जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है यह गर्म जलधारा है, जिसे यूरोप का गर्म कंबल या दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कि यहाँ पर जो संसार की सबसे तीव्र प्रवाहित होने वाली जलधारा है वो अभी गल्फ स्ट्रीम है। और मछली उत्पादन के लिए भी यहाँ पर जब गल्फ स्ट्रीम के साथ लैब्राडोर जलधारा मिलती है तो क्या होता है, मछली उत्पादन के लिए भी आदर्श स्थिति होती है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराएं क्या करती हैं, स्थलीय सतह को
का भी तापमान बढ़ा देती हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यतन यानी मछली क्षेत्र यानी मछली पालन के लिए उपयुक्त होता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के आसपास, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं, मतलब जहाँ पर जलधाराएं मिलती हैं और मछली उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति होती है। और साथ ही साथ ऐसी स्थान पर फॉग का निर्माण होता है, कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलते हैं वहाँ पर थोड़ा नौका संचालन में परेशानी आती है। उसके बाद हम इससे कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, बेंगुला धारा है। बेंगुला धारा किस प्रकार का है? गर्म महासागरीय धारा, तीव्र गर्म महासागरीय धारा या ठंडी महासागरीय धारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कि ठंडी महासागरीय धारा। बेंगुला धारा क्या है? ठंडी महासागरीय धारा है। रेनेन जलधारा किस महासागर की जलधारा है? जैसे कि हम लोगों ने देखा था, रेनेन जो जलधारा है यह अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। हम कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक या अटलांटिक महासागर की जलधारा है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? गल्फ स्ट्रीम या नहीं गल्फ धारा क्या है? एक गर्म जलधारा है, जबकि क्यूराइल की जलधारा, कैनारी जलधारा और लैब्राडोर धारा क्या है? एक शीत या ठंडी जलधारा है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा हिंद महासागर में है। किनारी जलधारा, किनारी जलधारा भी कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। उसके बाद अगर हम देखें, ब्राज़ील जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है। जबकि अगर हम देखें क्यूरेशियो जलधारा, तो क्यूरेशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है। दोनों के लिए उत्तरी महासागर दे दिया है। अब इसके लिए जो सही आंसर है वह है क्यूरेशियो जलधारा यहाँ पर है। जबकि ब्राज़ील की जलधारा भी क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, ब्राज़ील के तट पर है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? हम्बोल्ट धारा, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम्बोल्ट की जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा है। और साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि जो ब्राज़ील की धारा है यह एक गर्म जलधारा है। ओयासियो जलधारा ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा क्या है? एक ठंडी जलधारा है, कनारी या केनरा जलधारा। इस प्रकार से 1, 4 और 3, 1, 3, 4 क्या होंगे? यहाँ पर सही आंसर होगा, जो क्या है? ठंडी समुद्री धाराएं हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन एक गर्म सागरीय धारा है? गर्म सागरीय धारा पूर्व की ओर अगर हम कहें तो सूर्य पहले पहुंचता है, हमने ये पढ़ा था। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा क्या है? एक गर्म जलधारा है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक अफवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो उत्तरी अटलांटिक अफवाह है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, इस पर हमें विचार करना है। यह उत्तरी यूरोप के पश्चिमी तट को हिम रहित रखता है, बिल्कुल सही है। यह उष्ण वायु संहिता का जिम्मेदार है, जो ध्रुवीय क्षेत्र की शीतल वायु संहिता से अन्योन क्रिया कर पश्चिमी यूरोप में वर्षापात करता है, यह भी बिल्कुल सही है। और जबकि देखें यह बैकाउर द्वीप के समीप लैब्राडोर धारा से मिलता है और घना कोहरा बनाता है, यह कथन सही नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसमें सही कथन है वह 1 और 2 है, या नहीं बी आंसर इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एल नीनो की विशेषता है? यह अवस्थिति अंतरालों पर होता है, बिल्कुल होता है। यह अवस्थिति
अंतरालों पर होता है, जबकि साथ ही साथ देखें तो यह अपेक्षाकृत अधिक कोष्ण जल का वहन करता है। यह कम लवण जल का वहन करता है। बिल्कुल सही है, इसकी वायुमंडलीय तुल्य दक्षिणी दोलन है। बिल्कुल 4 के 4 ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें जो भी कथन दिए थे वह सही क्या हैं, सत्य हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? फॉकलैंड जलधारा की अगर बात करें तो यह दक्षिणी अटलांटिक में है, ठंडी जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी जलधारा है। जबकि जो अगुलहास जलधारा देखा था हमने हिंद महासागर में, यह क्या है, एक गर्म जलधारा है। उसके बाद अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को क्या कीजिए, कूट से सही उत्तर चुनना है आप लोगों को। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है और कूट में दिए गए जो प्रश्न हैं उन पर आप लोगों ने क्या करना है, उसका मिलान करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं क्यूरेशियो जलधारा। क्यूरेशियो जलधारा क्या है? प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। उसके बाद अगर हम पेरू की जलधारा की बात करें तो यह पेरू हमबोल्ट की जलधारा जिसे कहा जाता है, प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है जो पेरू तट से प्रवाहित होती है। जबकि लैब्राडोर जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की क्या है, एक ठंडी जलधारा है। जबकि फ्लोरिडा जलधारा के विषय में हमने देखा था, यह अटलांटिक महासागर में एक गर्म जलधारा है, उष्ण जलधारा है। उसके बाद अगला प्रश्न, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट में बहने वाली महासागरीय जलधारा है। अफ्रीका के जो दक्षिण पश्चिम तट पर जो जलधारा बहती है उसे बेंगुला जलधारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता? बेंगुला जलधारा है, पश्चिमी पवन प्रवाह है, ब्राज़ील की जलधारा है। ये सारे जो हैं दक्षिण अटलांटिक की जलधाराएं हैं, यानी दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं जो एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। जबकि जो केनरा की जलधारा है यह इसमें पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करता, यह उत्तरी अटलांटिक की एक क्या है, जलधारा है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? शीत समुद्री धारा की अगर बात करें तो हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, हमबोल्ट की धारा क्या है, शीत समुद्री धारा है। जबकि ब्राज़ील धारा, क्यूरेशियो जलधारा और गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न, सुमेल नहीं है। किसका सुमेल नहीं है? ब्राज़ील जलधारा की अगर बात करें तो ब्राज़ील जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। बिल्कुल सही है। हमबोल्ट जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, हमबोल्ट हमने देखा था पेरू तट पर है, तो यह उत्तरी प्रशांत न होकर के दक्षिणी प्रशांत में है। दक्षिणी प्रशांत इसका सही उत्तर है। इसीलिए प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है कि हमबोल्ट की जलधारा कहाँ पर है, दक्षिण प्रशांत महासागर में है। जबकि गल्फ स्ट्रीम जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, अगुलहास जलधारा हिंद महासागर में है। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। चर्चा देखें, आज का आखिरी प्रश्न है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक कारक उत्तरदायी है? हिंद महासागर के विषय में पूछा गया है। हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, बिल्कुल यह गलत है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, बिल्कुल सही है कि हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हमने महासागरीय जलधाराओं एवं इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। जैसे कि आप लोग
देख पाए होंगे ये प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। आशा करता हूँ कि जो भी प्रश्न आगे को पूछे जाएंगे आप लोग उसे गलत नहीं करेंगे और अपने काफ़ी में एक बार निश्चित तौर पर मानचित्र की तरह आप लोग भी यहाँ पर अपने लिए यहाँ पर लिखेंगे और अगर आप इस तरीके से लिख लेते हैं तो आप लोगों को निश्चित तौर पर बहुत जल्दी याद हो जाएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, यह मेरा विश्वास है। मिलते हैं जल्द ही दोस्तों अगले चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर हमें बताइए। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।